आप देख रहे हैं यो मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। संदीप गंगवाल हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। संदीप जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्ते मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में भी शुरू किया हुआ 8 महीने हुए। मैं हर महीने 12,500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो उसमें दो फ्लेक्सी कैप फंड है, एक एक बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप और एक जेएम फ्लेक्सी कैप था, और 3 लार्ज कैप फंड है। इसमें एक जेएम लार्ज कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और आपका ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। अभी मैंने एक SBI कॉन्ट्रा फंड 1,500 रुपये का शुरू किया है, और इसके बाद मैंने 3,000 रुपये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी शुरू किया है। तो मैं आपका शो देखते रहता हूँ, तो यही फंड जनरली आप रिकमेंड भी करते हैं। और पर जो जानकारी आपने जो जानकारी दी है संदीप जी, उसके हिसाब से 3,000 आपने मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में शुरू की है, वो और 1500 HDFC मिड कैप करूंगा, क्योंकि हाँ वो अभी मैंने पहला पे किया था, बट नाउ आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट इट टू HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है। तो एक बदलाव इन्होंने बता दिया विरल, जो ये करेंगे। बाकी पोर्टफोलियो इन्होंने बताया अपना। टोटल SIP इनकी हो गई अभी 18,500 की, और लक्ष्य आपके जो आपने शेयर किए हैं वही हैं, जिसमें 3 साल में बेटी के एजुकेशन के लिए 5 लाख, 7 साल में बेटी की शादी के लिए 25 लाख, 10 लाख चाहिए आपको 7 साल में दूसरी बेटी के एजुकेशन के लिए, और 15 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़। करेक्ट? जी जी मैडम। ओके, बताइए क्या सजेशन इनके लिए। देखिए दीपाली, पोर्टफोलियो पूरा ओवरऑल चेंज करना है। उनका माइंडसेट भी उनको चेंज करना पड़ेगा। उनका बिहेवियर हमेशा कुछ अलग अलग फंड में निवेश करना, निकलना, डिलीट करना, ऐड करना, ऐसे सब उनकी सोच के साथ वो वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश यही है कि आप एक जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें बने रहिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। यानी देखिए, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आपको रिटर्न्स आएंगे। आपका टाइम होराइजन 3 इयर्स का भी है, 7 इयर्स का भी है, राइट, और 10 साल का, 20 साल का भी है, राइट। तो ऐसे मुताबिक अगर देखें तो उसके हिसाब से आप आपका एलोकेशन फंड का ऐसे करिए कि भाई आपको 3 साल के बाद आपको अगर पैसे चाहिए तो ऐसा फंड लीजिए जो हाइब्रिड हो, इक्विटी में ना डालता हो, क्योंकि देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट अच्छे रिटर्न्स भी देगा। पूरा पोर्टफोलियो चेंज करिए, क्योंकि देखिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप 2-3 दिख रहे हैं मुझे। आपने एक ही फंड हाउस में से 2 में निवेश किया है, अगर मैं जेम की बात करूं तो ऐसे पोर्टफोलियो मत बनाइए। अलग अलग एएमसीज और अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग जो टाइम होराइजन आपके है उसके बेसिस के ऊपर आप पोर्टफोलियो बनाइए। ये रही बात पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे एंड से टॉप 4 की सजेशन रहेगी शो के अंत में, तो वो टॉप 4 फंड्स आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करिए। और उसके अलावा आपका जो अभी का जो पोर्टफोलियो, उसमें से आपने जो स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स रखने का सोचा है, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 5-6 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें बने रहिए, जो आपका टाइम होराइजन है वो पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट की बात करें 2.5 ओवरऑल, अगर मैं आपके 15 साल का टाइम होराइजन ले लूं तो 2.5 करोड़ का आपका लक्ष्य है, जिसमें मिड में आपका 3 साल, 7 साल और 15 साल में आपके और माइलस्टोन्स गोल्स आने वाले हैं। तो मैं अगर 19,000, 18,500 की आप SIP कर रहे हैं, मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंप्लीफाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,000 की SIP पकड़ रहा हूं। अगर 19,000 की मैं SIP लेता हूं, राइट, तो आप 12% अनुमान से 25 लाख हासिल कर पाएंगे 7 साल के अंदर, और ओवरऑल 96 लाख हासिल कर पाएंगे 15 सालों में। तो 2.5 करोड़ का अगर आप 15 साल में सारे गोल्स को पकड़ के लूं तो आप टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको SIP कम से कम 10-15% से स्टेप अप करनी पड़ेगी और पोर्टफोलियो को भी चेंज करना होगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है। आपके पोर्टफोलियो को लेकर बदलाव करने की ज़रूरत है। आपके गोल्स पर भी राय दी गई है कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आपको ज़्यादा अमाउंट की SIP लगेगी अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, बट कोशिश यही कीजिए कि एटलीस्ट 19,000 से SIP शुरू करें।
पोर्टफोलियो एक बार जो बनाए उसी के साथ स्टिक करें। कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए वो विरल ने आपको बताया है। 19,000 की SIP करेंगे तो अपने जो शुरू के आपके गोल्स हैं वो पूरा कर लेंगे। रिटायरमेंट के लिए भी 96 लाख के आसपास की राशि आपको मिल जाएगी। बाकी स्टेप अप ज़्यादा भी करेंगे तो भी अपने गोल के करीब पहुंच सकते हैं। चलिए पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए आपके टॉप चॉइसेस क्या रहेंगी, कौन से फंड्स? देखिए, हमेशा दीपाली मैं कहता हूं आपका रिस्क प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पर्सनल टॉप 4 फंड्स हैं। मैं हमेशा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन देता हूं, बट आपका फाइनेंशियल गोल और आपका रिस्क प्रोफाइल जांच ले। बंधन लार्ज एंड मिड कैप, जो पहले कोर इक्विटी था, वो बंधन लार्ज एंड मिड कैप में पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह दूंगा अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। HDFC का फोकस्ड फंड, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, 25 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। ICICI का मल्टी एसेट फंड हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर और बाकी इंटरनेशनल इक्विटी सारा का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट पे मिल सकता है। और पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड, अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ये टॉप 4 फंड्स हैं। ओके, तो टॉप 4 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। बंधन लार्ज मिड कैप, HDFC फोकस्ड, ICICI प्रो मल्टी एसेट और पराग परिक फ्लेक्सी कैप। एक कंप्लीट पैकेज के हिसाब से ये 4 फंड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब के साथ। अगर नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो इन 4 चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं। चलिए, तो ये तो रहे विरल के टॉप 4 फंड्स जिनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू विरल शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स भी हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं लगातार CNBC आवाज़ पर, और साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। फेसबुक, ट्विटर के साथ आप कनेक्टेड रह सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।